हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने फाइंड और ग्रैब को देख लिया था। अब हम आते हैं डिस्क यूजेज में। डिस्क यूजेज में क्या क्या यूज होती है? एक तो डी कमांड यूज होती है, एक होती है डी एफ। डी मीन्स है डी डिस्क यूजेज और डी एफ मीन्स डिस्क फ्री। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करते हैं वो हम अपने टर्मिनल में आके देखते हैं। मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ। देखो इसका यूज क्यों होता है पहले देख लेते हैं। फाइल्स और फोल्डर का साइज चेक करने के लिए, जितने पे हम जैसे करंट डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी सब डायरेक्टरी हैं उनका साइज या फोल्डर का साइज चेक करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। या ऐसे कह सकते हो आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा फोल्डर ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो हम डी के थ्रू उनको चेक कर लेते हैं। देखो अब मुझे चेक करना है कि करंट डायरेक्टरी के सभी फाइल्स और फोल्डर का साइज क्या है, तो उसके लिए मैं सिंपल डी लिख लेता हूँ। तो देखो ये दिखा देता है 8444। इट मीन्स क्या है, देखो ये जब बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है तो ये सभी फाइल और फोल्डर का साइज आपको केबी पे दिखाता है। अब आपको ह्यूमन रीडेबल करना है तो उसके लिए आप डी के बाद -h यूज करते हैं, h फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो अब ये केबी दिखा देगा। ठीक है, 8K 4K 44K ऐसे। जैसे इसमें तो कम है, मैं ऐसा करता हूँ वेयर के अंदर आ जाता हूँ और सेम इस कमांड का यूज करता हूँ। यहाँ इतनी सारी हैं तो आप देख रहे होंगे टोटल जो है 777 मतलब 770 MB लिया है इसने। ठीक है, इसके थ्रू आप स्पेसिफिक फोल्डर भी देख सकते हो कि किसी फोल्डर, आपका कोई स्पेसिफिक फोल्डर है उसका साइज देखना है तो आप सिंपल क्या करते हो DU-H, उसके बाद जैसे मैं कर लेता हूँ होम जहाँ मैं था पहले। ठीक है, इस फोल्डर का मैं अगर साइज देखना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे किया तो इसने मुझे दिखाया वही सेम जो आपने फर्स्ट पे देखा था 8K 4K और 44K। यहाँ पे क्या है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब आपको केवल टोटल साइज देखना है, SH कर देंगे ना तो ये टोटल साइज दिखाएगा आपको 44K। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना वो /home/गौरव का जो स्पेस मतलब साइज था वो था 44K। S, अब आप सोच रहे होंगे S क्यों यूज किया? देखो S है समरी के लिए, सिर्फ टोटल साइज के लिए। H आपको पता है ह्यूमन रीडेबल है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉर्टिंग करनी है, जो बड़े फोल्डर हैं जिनका साइज ज़्यादा है वो टॉप पे आ जाएं, उसके बाद मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, देखो DU-H फॉर आपको पता है कि ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा। मैं एक पाइप का यूज कर लूँगा सॉर्ट HR। ठीक है, तो अब मैं फिर हिट करता हूँ तो ये मुझे सबसे ऊपर आते हैं। हम ऐसे ही देखते हैं, ये देखिए साइज़ के बेस में आप देख रहे होंगे ऊपर जो बड़ी फाइल हैं वो ऊपर पे हैं, जो छोटी हैं उसके बाद नीचे। जैसे ये 7.8 MB 46, फिर 39 3.9 MB, फिर KB में आ गए। ठीक है, और नीचे आप देख रहे होंगे 4 KB सबसे छोटी साइज फाइल हैं वो नीचे होगी। तो ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता है कि आप जब भी ऐसे बड़े फोल्डर पे काम कर रहे हो, वहाँ बहुत सारी फाइलें हैं तो आपको देखना है डिस्क में से वो फाइल हटानी है जिनने ज़्यादा स्पेस ले रखा है, तो आप इस तरीके से सॉर्टिंग करके इसे हटा सकते हो। तो एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ, DU-H, देखो मैक्स डेप्थ इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपको टॉप जो फाइलें होंगी जो बड़ी मतलब जिनका स्पेस ज़्यादा होगा वो ये टॉप की फाइलें आपके ऊपर दिखा देगा। ठीक है, सिर्फ टॉप लेवल फोल्डर इसमें दिखेंगे, डीप नेस्टेड फाइल नहीं आती हैं, मतलब इनके अंदर जो भी फाइलें होंगी वो नहीं आएंगी, मतलब एक सब डायरेक्टरी के लिए चलता है। उसके बाद ये आप इस कमांड का यूज़ नहीं कर सकते, बट इसके थ्रू आपको जैसे कभी क्या होता है आपके स्पेसफुल हो जाता है, लॉग हटाने हैं, तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। मल्टी फोल्डर भी आप एक साथ चेक कर सकते हो इसमें, बट मैं आपको एक मस्त कमांड बताता हूँ। एक होती है DF-KH। तो ये आपको पूरा आपके सारे डायरेक्टरी का माउंट कौन सी किसका साइज कितना है, यूज कितनी हो रखी है, आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे साइज कितना है, यूज कितनी हो रखी है, कितनी अवेलेबल है उस डिस्क के अंदर, यूज % और किसके साथ ये माउंट है। तो ये सारा आप इस कमांड मतलब जब भी आप लिनक्स पे वर्क करेंगे, टर्मिनल पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे आप इस कमांड का सब ज़्यादा यूज करेंगे सर्वर पे। ठीक है, इसके थ्रू कभी भी स्पेसफुल हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से फोल्डर के लिए किस फोल्डर ने कितना यूज कर रखा है और कितनी अवेलेबल है। एक कमांड ये है, ये आपको दिखा देगी सारे मतलब जहाँ भी आपके फाइलें हैं। एक होती है DU-Max, मैं बताऊँगा आपको क्या है, डेप्थ इक्वल टू 1 -KH। देखो इसमें क्या है, DU डिस्क यूज, मैक्स किसने करके डेप्थ एक फोल्डर के अंदर जाती है करंट डायरेक्टरी के, एक सब डायरेक्टरी के लिए 1 का यूज किया है। KH हो गया आपका KB पे, H फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो एक करंट डायरेक्टरी के दिखा देगा मुझे जो सबसे ऊपर है। देखो आप देख होंगे लॉग
उसके बाद बैकअप्स, इन फाइलों में से आप चेक कर सकते हो, जो आपको जिसने सबसे ज़्यादा स्पेस ले रखा है उसको हटा सकते हो। ठीक है, ये 2 कमांड है आप सबसे ज़्यादा यूज करेंगे लिनक्स पे, जब भी आप काम करेंगे लिनक्स या सर्वर पे। ठीक है, और नॉर्मल आप हमेशा -h का यूज कीजिए, क्योंकि बिना उसके समझ नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ खाली, चलो यहाँ पे तो फिर भी समझ आ जाएगा, बट फिर भी देख लीजिए आप, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया था इसलिए करा मैं। इस तरीके से पढ़ना थोड़ा बहुत ह्यूमन रीडेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, रीड करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। एक बार मैं जो हमने यूज करी है उनको बता देता हूँ। देखो, DU डिस्क यूजेज है, -H ह्यूमन रीडेबल, S टोटल साइज के लिए यूज होती है, मैक्स डेप्थ हमने यूज किया था आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है, मतलब कितने डेप्थ तक आप देखना चाहते हो। शॉर्ट का यूज होता है, बिगेस्ट फाइल ऊपर आ जाएंगी और छोटी फाइलें नीचे रहेंगी। बट आप ज़्यादातर यूज करेंगे df-kh, DU मैक्स डेप्थ इक्वल टू 1 -kh। यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं है, फर्स्ट में एक स्पेस है और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है। इन 2 कमांडों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हम इजीली डिस्क के यूज को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर आऊँ तो नेक्स्ट पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे कि किसी प्रोसेस को कैसे चेक करना है और उसको किल कैसे करना है।